आज तुम्हारे होश उड़ जाएंगे मेरे प्रिय। परम ब्रह्मा का यह अद्भुत संदेश केवल आध्यात्मिक आत्माओं के लिए है। यह आत्माएं जो यह जान चुकी है कि वह ईश्वर की ही संतानें हैं। यह संदेश तुम्हें बुद्धि नहीं अपितु अपनी दृष्टि के ज्ञान से समझना होगा। मेरे प्रिय, अब यह समय प्रारंभ हो चुका है। आज इस रहस्य को जानकर तुम चौंक जाओगे, जहाँ से तुम्हारी शक्ति की जागृति की जाएगी। आज जो तुम्हें मालूम होगा, यह बात तुम्हें बहुत पहले ही मालूम हो जानी चाहिए। तुम इस संसार में ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें तुम स्वार्थी मानते हो, जो आवश्यकता पड़ने पर ही तुम्हें स्मरण करते हैं। जैसे ही उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वह हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने सच्चे हो जाते हैं। तब तुम्हें बड़ा क्रोध आता है ना? तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है। मन से यह स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करूं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसा तुमसे क्यों कह रहा हूँ। स्मरण रखो, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार अधिक गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर तुम स्वयं व्याकुल ना हो। स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो जाओ। स्वयं को भाग्यवान समझिए कि तुम इस संसार में किसी की सहायता करने के लिए योग्य हो। मेरे बच्चे, किसी के स्वार्थी होने से तुम स्वयं की दृष्टिकोण ना बदलो। केवल यह दृष्टि रखिए स्वयं के परमात्मा पर। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर तुम दंग रह जाओगे। यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी वस्तु को चाहता है, उसे पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह वस्तु निश्चित ही उसे मिलकर रहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जब कोई अपने हृदय से किसी घटना या वस्तु का चिंतन भावनात्मक रूप से करता है, तब उस वस्तु का या घटना के परमाणु उसका निर्माण उसी क्षण ब्रह्मांड में कर देते हैं। तुम जिस भविष्य में कल्पना कर रहे हो, वह इसी क्षण आकर लेकर ब्रह्मांड में तैरने लगता है।
स्वयं समय केवल उस तुम तक पहुंचाने में लगता है। वह भी इसी कारण क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी कल्पना से रची वस्तु पर विश्वास नहीं करता। मेरे प्रिय, यदि तुमने कभी भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की या घटना को आकर्षित करने का प्रयास पूरे मन से किया है, तो फिर तुम तक अवश्य ही वह चीज पहुंच जाएगी। भले ही अभी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, चाहे बार बार तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ता हो, लेकिन जब तुम्हारी कल्पित चीजें एक के बाद तुम्हारे पास आएंगी, तब तुम स्मरण करोगे यह सब तुमने स्वयं आकर्षित किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सोचते तो बहुत से लोग हैं, परंतु सभी को वह चीजें क्यों नहीं मिलती? इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। वास्तव में वह उसे चाहते ही नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए उसे क्या चाहिए, तो वह हजारों वस्तुएं बता सकता है, किंतु अगले ही पल उसकी चाह बदल जाएगी। वह स्वयं नहीं जानता उसे वास्तव में क्या चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और उसके लिए वह हर परीक्षा देने को तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसे ही पूरे मन से उस वस्तु को सोचते हो, ब्रह्मांड उसकी रचना कर देता है। किंतु उसे देने से पहले वह तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो तुमने रचा है, क्या वह सच में तुम्हारे लिए मायने रखता भी है या नहीं। जो हर संघर्ष पार करके भी उस वस्तु को पाने की चाह नहीं छोड़ता है, उसे वह वस्तु दे दी जाती है। वही जो लोग परीक्षा में असफल होते हैं, उन तक वह वस्तु नहीं पहुंचती जो उन्हें कल्पना में रची होती है। ब्रह्मांड की ऐसी सुंदर योजना होगा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो तुम अनगिनत चीजों प्रतिदिन सोचते हो, किंतु वह तुम्हें नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, अपने जीवन में झांक कर देखो। अपने शिक्षक काल का समय देखो। जब निस्वार्थ भाव से तुमने कोई वस्तु या घटना की कल्पना की और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हुए, तो क्या वह तुम्हें नहीं मिली? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसे तुम पूरे मन से चाहो वह तुम्हें ना मिले। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात
उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह आकर्षण के नियम का गुप्त सूत्र है जो यह बताता है कि जब तुम कुछ आकर्षित करते हो तो तुम्हारे साथ होने वाली हर एक घटना तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाने का कार्य करती है। यह घटना तुम्हारे लिए अच्छी या बुरी, किंतु उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। जो भी तुम चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। केवल विश्वास और समर्पण ही दो चाबियां हैं जो ब्रह्मांड से अनंत खजाना दे सकती हैं।